बोलो गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, हरे कृष्णा। सो आप सभी को ढेर सारी मंगल बधाइयाँ हो गोवर्धन महाराज जी की पूजा की, ढेर सारी मंगल बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से जो है पूजा सेलिब्रेट की होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की अनेक ऐसी लीलाएं हुई जिसमें गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशिष्ट महत्व आता है। ब्रज क्षेत्र में ही नहीं, इवन पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है उनमें मुख्य लीला में जो है गोवर्धन महाराज जी को रखा गया है। और इसके पीछे की है कि सारे के सारे ब्रजवासी, इवन गोप ग्वाले, बड़े छोटे जो भी सब थे, जो इंद्रदेव की बड़ी पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण से उनसे कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, आपको तो गोवर्धन महाराज जी की पूजा करनी चाहिए, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है जो आपका लालन पोषण करता है, जिससे आपका पेट भरता है, जिससे आपके परिवार का पोषण होता है। इस सब की बात सुनकर सारे ब्रजवासी जो है भगवान ठाकुर जी की बात मानते हो। और इस बार जो है उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं करी। इसी से इंद्र जो है बड़ा रुष्ट हो गया था, और इतना रुष्ट हो गया था कि उसने अपना जो अहंकार जो है सारे ब्रजवासियों पे दिखाया और इतनी भयंकर मूसलाधार वर्षा की कि चारों तरफ जो है ब्रज क्षेत्र में हाहाकार मच गया। तब सारे गोप ग्वाल जो थे, बहुत सारी ढेर सारी गैया थी, जमुना जी जो कहती इतनी उफान पे आ गई थी, चारों तरफ जो है त्राहिमाम हो गया था। तो ये सभी ब्रजवासी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते और कहते कि प्रभु आप ही के कहने पर हमने जो है इस बार इंद्रदेव की पूजा नहीं करी, और आपके कहने पर हमने जो है गोवर्धन महाराज जी की जो है गोवर्धन गिरधारी ये जो पर्वत है इनकी पूजा की है। ब्रजवासी भाग करके माँ यशोदा की चरण में जाते और कहते हैं कि अब आपका नंद बाबा, अब आपका पुत्र कृष्ण ही हमें इंद्र के प्रकोप से बचा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की विनती को स्वीकार किया और पहली बार इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। कहते हैं माँ यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को 8 पहर जो है भोजन पवाया करती थी, और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और जब नीचे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रखा, तभी सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 7 दिन जो है 8 टाइम का भोग लगता था, तो ऐसे करके 56 भोग जो है भगवान ठाकुर जी को पधराया गया था। और इसी कारण जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और ये ऐसा भी माना जाता है कि इससे इंद्र का घमंड भी चकनाचूर हो जाता है, और इंद्र जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके माफी मांगता है। और ये सिर्फ पूजा हमें प्रकृति के साथ भी जोड़ती है, हमें पशु प्रेम भी सिखाती है कि कैसे जो है जीवों में, हर जीव के अंदर जो है भगवान, हर कण कण में भगवान है। चाहे वो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोप ग्वालों की रक्षा की, पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की, और तब से आज तक इसी प्रकार गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और आगे भी युगों युगों तक, अनंत अनंत काल तक जो है यही भगवान श्री कृष्ण की, गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस तरीके से भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, एक्चुअल में ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं, यह कहीं ना कहीं हमें भगवान से सीधा जोड़ते हैं। क्योंकि हम नेचर से अगर हम कनेक्ट नहीं हैं, अगर हम हर प्रकृति के हर अंश में भगवान को नहीं ढूंढते, तो शायद तक हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें होगी, या बहुत सारा पैसा होगा, या सब कुछ होगा, फिर भी हमें, मुझे लगता है कि हमें शांति नहीं मिलने वाली। शांति आपको तभी मिलेगी जब आप जो है भगवान से कोई संबंध स्थापित करते हैं, या उनके शरण में रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तो तभी आपको जो है मानसिक शांति का अनुभव होगा। और वैसे भी ये जो शरीर है हमारा, वो भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोप ग्वालों की रक्षा की, पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की, और तब से आज तक इसी प्रकार गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और आगे भी युगों युगों तक, अनंत अनंत काल तक जो है यही भगवान श्री कृष्ण की, गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस तरीके से भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, एक्चुअल में ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं, यह कहीं ना कहीं हमें भगवान से सीधा जोड़ते हैं। क्योंकि हम नेचर से अगर हम कनेक्ट नहीं हैं, अगर हम हर प्रकृति के हर अंश में भगवान को नहीं ढूंढते, तो शायद तक हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें होगी, या बहुत सारा पैसा होगा, या सब कुछ होगा, फिर भी हमें, मुझे लगता है कि हमें शांति नहीं मिलने वाली। शांति आपको तभी मिलेगी जब आप जो है भगवान से कोई संबंध स्थापित करते हैं, या उनके शरण में रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तो तभी आपको जो है मानसिक शांति का अनुभव होगा।